अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना कौसर है और मैं सादात टीआरटी साइकोथेरेपी क्लिनिक में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम जिन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे वो है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर्स आते हैं, एक ओडीडी है यानी ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है और एक कंडक्ट डिसऑर्डर है। सबसे पहले कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चे ओपोजिट जाते हैं। अगर किसी बड़े ने कोई बात कह दी तो वो उसके ऑपोजिट बोलेंगे, उसके ऑपोजिट काम करेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। वो अगेंस्ट उसके रिएक्ट करते हैं जो भी किसी ने उनको काम कहा होता है। इस डिसऑर्डर में बच्चे बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं, यानी कोऑपरेट नहीं करते वो, ना टीचर्स के साथ, ना पीयर्स के साथ और ना ही पेरेंट्स के साथ। आप उनको जो भी जिस भी किस्म के आप रूल्स उनको बताएंगे वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको वो उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, गुस्सा करेंगे, हर वक्त गुस्से में रहते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी बड़े उनके घर में होते हैं उनके साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और नेगेटिव जो है वो बिहेव करते हैं और अच्छे से बात नहीं करते, अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को मारपीट करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पर शो करेंगे, यानी हर वक्त गुस्से में रहेंगे कि बस गुस्सा आता रहे, गुस्सा दिखाते रहें। और इसका जो एज ऑनसेट है वो 8 ईयर होता है। 8 साल की उम्र तक के बच्चों में अगर ये लमात पाई जाए तो वो ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर किसी बच्चे को एडीडी है तो उसको हो सकता है कि उसको इसके साथ और डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी आए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के आ सकते हैं, मूड डिसऑर्डर हो सकता है या एडीएचडी हो सकता है। अब हम कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में हम 4 चीज़ें बच्चे में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम उनमें एंगर देखा जाता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन होता है उनमें टू एनिमल्स एंड टू पीपल, यानी लोगों के साथ और जानवरों के साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जाता है, उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है, वो बहुत गुस्सा शो करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो एनिमल है उसके सामने, लाइक बिल्ली है, कैट है, तो वो उसको फिजिकली हर्ट करेंगे, वो उसको मारेंगे, वो उसको पीटेंगे। अपने पीयर्स को वो मार पीट करते हैं। वो उनके हाथ में कोई भी चीज़ है, जैसे वो बैट है, नाइफ है, गन है, कोई भी चीज़ उनके हाथ में, वो उसको यूज़ करेंगे, उसके साथ उसको मारपीट करेंगे बच्चों को, अपने पीयर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी और एनिमल्स को भी वो बहुत बुरी तरह हर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड पे जो चीज़ आ जाती है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वो किसी भी चीज़ को, घर में किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देंगे, जैसे कोई कीमती चीज़ तोड़ देंगे, कहीं पे आग लगा देंगे। आग लगाना जो है वो इन बच्चों में बहुत कॉमन होता है। वो बिना सोचे समझे अगर गुस्सा आया ना किसी चीज़ पे, एग्रेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो वहाँ पे आग लगा देंगे। हाँ जी, इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है थेफ्ट, मतलब चोरी करेंगे। इन बच्चों में चोरी की आदत बहुत कॉमन होती है। घर की कोई चीज़ चुरा लेंगे, कोई कीमती चीज़ चुरा लेंगे, या कोई भी स्कूल में घर में बड़ों के पैसे उठा लेंगे, स्कूल में किसी बच्चे के बैग से कोई चीज़ निकाल लेंगे, किसी शॉप पे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं या खुद जा रहे हैं तो वहाँ से कोई चीज़ उठा लेंगे, बिना किसी को पता चले, बिना किसी का सामना किए कोई भी चीज़ उठा लेंगे, कुछ नहीं निकाल लेंगे। इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, चौथी चीज़ क्या है? वायलेशन ऑफ रूल्स। ये रूल्स को तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स तोड़ेंगे। जैसे घर में अगर पेरेंट्स ने रूल्स बनाए हैं तो वो उनको कभी भी फॉलो नहीं करते, कभी भी नहीं करते फॉलो उनको। वो बस अपने एग्रेशन में रहते हैं। एग्रेशन इनकी मेन एक चीज़ होती है बच्चों की, कि गुस्सा बहुत करते हैं। तो अगर कोई रूल्स फॉलो करने का उनको कहा जाए तो उल्टा गुस्सा करना शुरू कर देंगे बजाय उस रूल को फॉलो करने के। स्कूल में भी इसी तरह से करेंगे, अपने पीयर्स के साथ भी ऐसे ही करेंगे। जैसे स्कूल्स में होता है कि ब्रेक टाइम में, रिसेस टाइम में बच्चों को लंच करवाया जाता है, उसके अलावा उनको लंच अलाउ नहीं होता, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? ब्रेक में लंच नहीं करेंगे, क्लास में करेंगे। इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि अगर किसी बड़े ने इनको कुछ कह दिया है ना, तो इन बच्चों ने ये सोचना है कि बस मैंने अब इसे बदला लेना है, इसको मैंने तंग करना है, इसको मैंने किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है, हार्म करवाना है। और सबसे बड़ी चीज़ इन बच्चों में ये होती है कि इनमें कोई शेम नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता, ये पछताते नहीं हैं। अगर इन्होंने किसी बड़े को किसी बात से हर्ट किया है तो उसको सॉरी नहीं बोलेंगे, पछताएंगे नहीं, गिल्ट फील नहीं करेंगे कि मैंने क्यों ये बात कह दी। और अगर किसी अपने पीयर को या अपने किसी फ्रेंड को, किसी क्लास फेलो को मार पीट किया है तो उसमें भी इनको कोई रिग्रेट नहीं होता
कि हमने ये चीज़ गलत की है, कोई गिल्ट नहीं होगा इनमें कि हमने ये चीज़ की है। इस डिसऑर्डर में एज ऑनसेट जो है वो 10 to 16 यानी 10 से 16 साल का होता है। 16 से 18 साल के बच्चों में अगर ये हो तो हम इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखेंगे, फिर ये कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं आएगा। और अगर 18 साल से बड़े बच्चों में ये चीज़, बड़े लोगों में ये चीज़ आए, अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की ट्रेट्स में आ जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फिर उसको हम देखेंगे। इसमें जो है वो इसकी वजूहात जो है वो ये हो सकती हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है कि अगर पेरेंट्स में से किसी को मूड डिसऑर्डर है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये पाया जा सकता है। अगर पेरेंट्स में से कोई ड्रग एडिक्ट है, सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें कोई पाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर बच्चों में कॉमन हो सकता है, आ सकता है। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं कि अपनी इन्वायरमेंट से वो इस चीज़ों को जो है वो लर्न करता है। कोई इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई सदमाती हादसा हो गया है, उसकी वजह से भी बच्चों में ये डिसऑर्डर आ सकता है। उसके बाद सोशल फैक्टर है, बच्चे इमिटेट करते हैं, बड़ों से सीखते हैं। उसमें ये होता है कि अगर फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसकी आदत है गुस्सा करने की, उससे भी बच्चे सीखते हैं। और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के फैमिलीज़ में भी जो है वो इस तरह के इश्यूज उनके बच्चों में भी आ सकते हैं, उनके बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट में बात कर लें, इसकी मैनेजमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, CBT का यूज़ करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। उनकी कोग्निशन पे काम करते हैं, बच्चों की जो थॉट्स है उस पर काम करते हैं, हम उनकी NAT जो है वो चेंज करते हैं, यानी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को पॉजिटिव में तब्दील करते हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी काम करते हैं, उनके बिहेवियर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा उनकी रीएनफोर्समेंट होती है, उनकी पनिशमेंट होती है, ठीक है, उनकी ब्लेमिंग होती है, चेनिंग होती है। इन टेक्निक्स के थ्रू हम उनके बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। उसके अलावा एंगर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, तो कि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरह से काबू कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर की कोई अलामात पाई जाती हैं तो सादात TRT साइकोथेरेपी क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिहेवियर टेक्निक्स के ज़रिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है बच्चों की, जिनके ज़रिए उनके अलामात पर काबू पाया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।